हेलो बच्चों, तो आज 13 अप्रैल क्लास 8 झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम था ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, तो अभी मैं इसमें मैथ का सारे आंसर की को बताने वाला हूँ, सारा सही उत्तर बताने वाले हो। आप लोग मिला लेना कि आप लोग ने आज के एग्ज़ाम में कितना सही उत्तर किया। आप लोग एग्ज़ाम तो सभी कोई लिखे होंगे, लेकिन ये कन्फ्यूज़न में होगा कि आपने सही कितना किया। ठीक है, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, आपने कितना सही उत्तर किया है। ठीक है, तो चलिए मिलाते जाइए। सबसे पहला, इसमें हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे बच्चों, हर वीडियो में हम लोग मैथ का एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ का सिर्फ आंसर जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था आपका, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, इसका जो आंसर हो जाता है आपका 0, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसको हम जस्ट सुबह ही बताए थे बच्चों, पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है। ठीक है, कौन कौन लाइव था सुबह में, एक बार हमें कमेंट जरूर करना। ठीक है, कि इससे सारा हम मिल गया सर। ठीक है, जिस तरीके से बच्चों हमने तैयारी करवाया, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग का मैच किया है। ठीक है, चलो दूसरा सवाल क्या पूछा था, जब सबसे छोटी भाज्य संख्या, हमने सुबह बता दिया था अभाज्य संख्या। ठीक है, लेकिन भाज्य नहीं बताया था, लेकिन पहले जरूर बताया था। तो इसका सबसे छोटी भाज्य संख्या ऑप्शन नंबर 2 4 हो जाएगा बच्चों, सबसे छोटी भाज्य संख्या। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या था, निम्न में से कौन गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता बच्चों आप लोग का 1। कितना हो जाता, 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर सवाल, 9/-7 का योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो माइनस वाले को प्लस में करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका 9/7 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। 5 का आंसर क्या हो जाता है, एक परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है। ठीक है, तो इसका -1 हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। चलो आगे देखो, यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ 11/24 भागा कितना भराएगा कि -11/15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भराएगा बच्चों आप लोग का -5/8। ठीक है, -5/8 भरोगे तब इतना आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हम लोग। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 और 1/4 के मध्य परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/8, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला 8 नंबर जो आपका सवाल था क्या था, निम्नांकित में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, तो विषम संख्या का वर्ग का इकाई अंक जो होगा बच्चों वो आपका 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल क्या था, 0.25 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग ऑप्शन नंबर 3 0.5। चलो आगे देख लो। 10 नंबर सवाल। ठीक है, क्या ये सही उत्तर नहीं किया आप लोग। ठीक है, दुनिया का कोई भी मान अगर उसके पावर में 0 तो उसका मान 1 होगा ऑलवेज, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, आगे आगे यहाँ देखो, ये भी सवाल ऊपर सुबह सुबह हम करवा दिए थे, समझा दिए थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 50। ठीक है, 25 और 25 दूने 50, 7 का पावर 0 मतलब 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाता है। चलो आगे बढ़ा। 12 नंबर सवाल देखो, 12 नंबर का आंसर हो जाता है बच्चों आप लोग का -2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलो 13 नंबर सवाल क्या था देखो, 13 नंबर सवाल था किस प्रकार की बीजीय व्यंजक है, तो ये देखिए त्रिपदी का है, 1 2 3, तो त्रिपदी, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाता। आगे देखो यहाँ पे ये किसके बराबर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12m², ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाता। चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल क्या था, 16 नंबर, x = 2 दिया हुआ था और x² - 2 का सही मान कितना होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाता बच्चों आप लोग का 2 हो जाता। कितना हो जाता, 2, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाता। ठीक है, अगला सवाल देखो यहाँ पे, किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है तो वह संख्या होगी। ठीक है, तो किसी संख्या के दुगुने में है ना, तो अगर 8 जोड़ देते हैं तो 32 प्राप्त होता है, तो 12 दूनी 24 और 8 32 है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाता। चलो आगे बढ़ो। ये देखो, ये भी सवाल करवा दिए सारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 18 का 168, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। आगे क्या है, 19 नंबर सवाल, टीवी का अंकित मूल्य 4500 है बट्टा 30% है, तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाता है 3150। ठीक है, आप लोग मिलाते जाओ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ आप आंसर करो। चलो आगे देखो, एक त्रिभुज के अधिक से अधिक कितने अंतस्थ कोण हो सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का जो है आपका 3 कोण होता है बच्चों। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। 21 नंबर सवाल क्या था आपका, एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, तो वह कहलाता है, वो आयत होता है बच्चों। आयत के सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, 90 90 90 90 है ना। चलो आगे देखो। 22 नंबर सवाल क्या था आपका, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात वाला, ये 90 हो गया, ये 55 हो गया, तो ये कितना होगा, 35 होगा। तीनों मिला के 180 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाता। चल आगे बढ़ो। अगला सवाल क्या है आपका, आयलर सूत्र में, यहाँ पे आयलर सूत्र दिया हुआ है और निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो भी जो है बच्चों, ये बिंदुओं की संख्या बोल रहा है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चले आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल में आयलर का सही सूत्र होगा। ठीक है, तो आयलर का सही सूत्र ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आयलर सूत्र का है, आयलर सूत्र था a + b बराबर था 2 + e, यही था ना।
ठीक है। तो ऑप्शन तो ये ई इधर आके माइनस में हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाता। वो सुबह भी बता दिए थे हम, लास्ट में जाते जाते बोल दिए थे इसका कि ये याद करके जाना। एक घन के फलकों की संख्या होती है, ठीक है। तो एक घन के फलक की कितनी संख्या होती है? 6 होती है, ठीक है, 6 फलक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल था, एक घनाभ के कितने फलक होते हैं? तो इसका भी 6 फलक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाता। इनमें से 3D आकृति कौन है? तो गोला जो है ये 3D आकृति है, बाकी सभी जितना दिख रहा है आपका वो 2D आकृति है। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल था, एक घनाभ के कितने किनारे होते हैं? तो 12 किनारे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाता। चलो 29 नंबर सवाल क्या था, एक घन की भुजा 7 सेंटीमीटर आयतन होगा, आयतन कितना होगा? तो आयतन निकाल लो ना, भुजा भुजा का क्यू निकालना है, मतलब ए क्यू, यानी कि 7 गुना 7 गुना 7 कर दो, तो सबको गुना करोगे 343। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाता है, ठीक है। सारा सवाल कराया गया बच्चों, ठीक है। चलो 30 नंबर सवाल देखो। 30 नंबर सवाल क्या था आपका, 600 सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा कितनी होगी? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 का आंसर क्या हो जाता है आप लोग का? 6 लंबा 3 चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH। सबको गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 3 6 18 दूनी 36 36। अब बोले सर ये वाला होगा, ये वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्यों? क्योंकि आयतन जब भी होता है तो क्यूब में निकलता है, क्यूब में, ये क्यूब में होता है, और क्षेत्रफल निकलता है तो स्क्वायर में निकलता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। यदि 12 में बढ़ता 7 हो तो संगत मिलान चिन्ह कितना होगा? तो 5 1 2 3 4 5 हो गया, और 2 7, 5 2 7। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 33 नंबर सवाल क्या था, ये कितना को दर्शाता है? तो 5 5 5 5 10 और यहाँ 4 5 5 10 4 4 14। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाता। 34 नंबर सवाल था, इसका वर्ग चिन्ह दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 10 20 30, 30 का आधा 15 15। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाता है। चलो आगे बढ़ो। 35 नंबर सवाल क्या था, इसका बहुलक नहीं परिसर पूछ रहा है ना। तो सबसे बड़ा संख्या कौन है? 9। सबसे बड़ा संख्या कौन है? 9। और सबसे छोटा संख्या 1, तो घटा दो, बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटा दो, वो परिसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को जाते जाते ये सब सारे सवाल करवा दिए थे हम, ठीक है। आगे देखो, वर्ग अंतराल 10 से 15 का निम्न सीमा क्या है? निम्न सीमा बताओ, नहीं बताइएगा। सुबह कौन कौन लाइव था, ठीक है। बहुत मजा आया होगा आज एग्जाम लिखने में, है ना। तो निम्न सीमा पूछ रहा था, ठीक है। तो ये 10 जो है निम्न सीमा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। उस सीमा तो पता ही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 37 नंबर सवाल क्या था, 2 सिक्कों के साथ एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम होगा, ठीक है। तो 2 सिक्का को एक साथ अगर हम लोग उछालते हैं तो उसका जो परिणाम प्राप्त होगा वो 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 38 नंबर सवाल, पाए चार्ट के लिए वृत्त का केंद्रीय कोण का मान होगा? तो 360 होगा, ठीक है। कितना होगा? 360 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आंकड़ों का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता है? ठीक है। तो वर्ग चित्र, ठीक है, वर्ग चित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 40 में क्या था, जब एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त हो की प्रायिकता, ठीक है। तो सम संख्या कितना होता है? 3 ठो। एक पासा में 3 ठो सम संख्या होता है, और नीचे 6, तो एक काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाता। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक थैले में 4 नीली, 2 हरी, 5 काली गेंदें हैं, तो थैले के अंदर बिना झांके बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है तो नीली गेंद होने की प्रायिकता। तो नीला गेंद कितना है? 4 था, और टोटल गेंद कितना? 4 2 6 5 11, तो 4/11 आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ो फटाफट। क्या था, एक पासे को एक बार फेंकने पर परिणाम प्राप्त कितना होता है? ठीक है। तो एक पासे को अगर हम फेंकते हैं तो 6 परिणाम प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है, तो कितना भाग में बांटा है? 6 भाग में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल कितना होता है? 360। 360 को 6 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 6 6 36, यानी कि 60 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना आसान आसान सवाल पूछा गया था, बताओ। एकदम लास्ट में ये भी सवाल बता गए थे। 5 और 4 का भुज पूछ रहा है। भुज क्या है? शुरू वाला भुज 5, तो ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट हो जाता है। कोटि पूछता तो 4 लिख देते हैं। देखो आगे सवाल में आपको कोटि भी पूछ दिए, बताओ 5 और -4 का कोटि कितना होगा? तो सेकेंड वाला है ना, सेकेंड वाला y का मान, तो y का मान यहाँ पे कितना है? -4। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाता। 45 का। 46 में आपका क्या हो जाता? यहाँ पे -4 और -5 जो है किस ग्राफ में स्थित है? तो देखिए x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में, तो ये तृतीय में हो जाएगा, है ना, यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल 47 नंबर क्या था आपका? मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, कितना बार बता दिए? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। 48 नंबर सवाल क्या था? ठीक है, यहाँ पे आपका बैठाना था कि आप किस मान को बैठाते हो जो कि आपका 129 प्राप्त हो जाता है। तो इसका दूसरा नंबर, ठीक है, 9 और 7 को अगर ए की जगह में 9 और बी की जगह में 7 बैठा दोगे तो उतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, चेक कर सकते हैं। चलो
आगे देखते हैं 49 नंबर सवाल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा। ठीक है, सूत्र भी बोले थे आप लोग को 6-7 फॉर्मूला याद करने को बोले थे। देखिए सूत्र डायरेक्ट पूछ दिया। ठीक है, यहाँ से नंबर नहीं आता जी, अगर याद करते हो तो छोटा सा तो है, ये था 6 क्वेश्चन। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 2πr/h। ठीक है, उम्मीद है कि सब सही किए होंगे, गलत तो नहीं किए होंगे। ठीक है, शंक्वाकार आकृति का उदाहरण है। ठीक है, तो शंकु आकार आकृति का उदाहरण क्या है, जोकर की टोपी। जोकर की टोपी ऐसे होता है शंकु आकार जैसा, तो शंकु इसका, जोकर की टोपी इसका राइट हो जाता है। तो ये था बच्चों आप लोग का 50 सवाल। ठीक है, 50 ही है ना, और भी है क्या इधर? अच्छा 13 नंबर में भी छूट गया होगा ना। अच्छा 13 नंबर जब छूट गया तो इसको भी कर ही लो। 13 का आंसर क्या हो जाता है आपका, 5 हो जाता है ना, 5 हो जाता है इसका आंसर। तो ये था बच्चों आप लोग का पूरा सवाल, 50 सवाल। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, तो ये पूरा 50 सवाल था। मुझे आशा है कि आप सभी ने इस 50 में 50 ज़रूर स्कोर किया होगा। ठीक है, आपने कितना स्कोर किया एक बार कमेंट में ज़रूर करके बताना। ठीक है, और आपको मिशन 2 के तरफ से आपको कितना हेल्प मिला वो भी ज़रूर बताना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़े थे, बहुत सारे ये सेट कंप्लीट किए थे, जो मैंने 8-8 मॉडल सेट किया था वहाँ से भी कंप्लीट किए थे। बहुत सारे बच्चे लाइव में से जुड़ करके कुछ स्कोर किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी किया और अच्छा नंबर स्कोर करेंगे इस बार। ठीक है, चलिए तो फिर बाकी हम लोग 9th क्लास में तैयारी करेंगे अब। ठीक है, चूँकि आप 8 से अब 9 में चले जाओगे। ठीक है, और कोई भी दिक्कत है कि आपका ग्रेड कितना आता है तो वो भी वीडियो बना दी है हम सुबह में। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं कि आपका ग्रेड कितना आने वाला है। ठीक है, कितना मार्क्स आप स्कोर किए हैं और आपका ग्रेड क्या आने वाला है। ठीक है, वो आप जाकर देख लेंगे। और क्लास 9 का तैयारी आप लोग को धुआंधार तरीके से करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। ठीक है, और सभी लोगों को इस चैनल के बारे में बता दें। ठीक है, और शेयर कर दें, सभी लोगों को शेयर कर दें, चैनल के बारे में बता दें कि मिशन 2 जो करवाता है वो आता है। ठीक है, चलिए फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।